नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि इंसान अब कभी नहीं मरेगा तो क्या आप इस बात पर यकीन करोगे? वो दिन दूर नहीं जब मौत एक पुरानी बात बन के रह जाएगा। कल्पना कीजिए, आप एक ऐसी दुनिया में जी रहे हो जहां कभी कोई नहीं मरता, किसी इंसान का बुढ़ापा नहीं आता, किसी इंसान के शरीर पर झुर्रियां भी दिखाई नहीं देती। इसका मतलब इंसान अब अमर हो चुका है। साथ ही इंसान का शरीर मरेगा लेकिन इंसान जिंदा रहेगा। और यही सबसे बड़ा सवाल है कि जब शरीर मर जाएगा तो इंसान कैसे जिंदा रहेगा। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। देखिए, हमारे साइंटिस्ट के द्वारा अभी बनाए जा रहे हैं नैनोबॉट्स, और ये नैनोबॉट्स इंसान को अमर करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये हमारे शरीर के अंदर आ गए तो इंसान कभी नहीं मरेगा। सबसे पहला सवाल ये आता है कि नैनोबॉट्स होता क्या है। नैनोबॉट्स, नैनो का अर्थ होता है सूक्ष्म यानी कि छोटे, और बॉट्स का अर्थ होता है रोबोट यानी कि सूक्ष्म। छोटे छोटे से रोबोट्स बनाए जाएंगे जो इंसान के शरीर के अंदर इंजेक्ट कर दिए जाएंगे, डाल दिए जाएंगे। अब इनका काम क्या रहेगा? तो ये जैसे ही नैनोबॉट्स हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करेंगे, सबसे पहले हमारे शरीर के अंदर मौजूद सबसे पुराने और सबसे खराब सेल्स यानी कि कोशिकाओं को मारने का काम शुरू करेंगे। क्यों मारेंगे? क्योंकि अगर पुरानी कोशिका या सेल हमारे शरीर के अंदर मौजूद रहेंगे तो हमारे शरीर पर झुर्रियां पड़ेगी, और अगर ये मौजूद रहे तो हम बुढ़ापे की तरफ भी जाएंगे। जब पुरानी कोशिका नहीं बचेगी तो इंसान वैसे ही हरदम जवां बना रहेगा। दूसरा, पुरानी कोशिकाओं को मारने के साथ साथ ये नई कोशिकाएं भी बनाएंगे। इसके साथ ही आज के समय में इंसान सबसे ज्यादा अगर कोई बीमारियों से जूझ रहे हैं तो वो दो बड़ी बीमारी है। एक है कैंसर की बीमारी और दूसरा है माइनर अटैक। अगर ये नैनोबॉट्स हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर मौजूद कैंसर के सेल्स या कोशिकाएं या फिर जिससे माइनर अटैक आ सकता है, उन कोशिकाओं को सबसे पहले मार देंगे। यानी आने वाले टाइम में इंसान को कोई भी बीमारी नहीं जकड़ सकती। इसके अलावा अगर कोई बड़ी बीमारी हो तो आप जरूर से लिखिएगा, वो बीमारी भी ये ठीक कर देंगे। अब मैं आपको एक स्टोरी वे में समझाने वाली हूं कि इंसान कैसे अमर होगा। उससे पहले आप थोड़ा सा देख लीजिए, ये क्या है? वो नैनो रोबोट्स है जो हमारी कोशिकाओं को सही कर रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों को ये सही करेंगे। अब मैं आपको बताने वाली हूँ हिस्टोरिकल वे में कि इंसान आने वाले 2050 के अंदर जब अमर हो जाएगा तो कैसे वो वर्क करेगा। सोचिए, आप पहुंच चुके हैं 2050 के अंदर। अब मरने का कोई स्थान नहीं बचा है, मौत पर आपने विजय प्राप्त कर ली है। सन है 2050 और आपका डेट ऑफ बर्थ आप मान लीजिए वो वाली तारीख है, और भारत का शहर है न्यू मुंबई यानी कि नया मुंबई। ठीक है। अब एक इंसान जिसका नाम है राहुल, उसकी एज हो चुकी है 94 ईयर, पर वो आज भी लगता है जैसे कि वो 30 साल का हो। वो हर सुबह की तरह आज भी उठा है और उठने के बाद उसने बायो स्किन को स्कैन किया है। ठीक है। वो स्कैन करने के बाद उसके शरीर के अंदर अभी भी छोटे छोटे से रोबोट्स 24 घंटे काम कर रहे हैं, और वो रोबोट्स क्या कर रहे हैं? वही प्रक्रिया, पुरानी कोशिकाओं को तोड़ रहे हैं, नई कोशिकाएं लगातार बना रहे हैं, नया डीएनए बार बार रिपेयर कर रहे हैं। लगातार सब कुछ ऑटोमेटिक शरीर के अंदर चल रहा है, और उसका दिमाग भी अब एआई क्लाउड से संचुलित हो चुका है, यानी कि एआई भी इंसान के अंदर जो है इंजेक्ट कर दिया जाएगा। अब आज के अगर इंसान की हम बात करें तो अगर थोड़ा बहुत किसी को कुछ बोल दिया जाता है तो इंसान की बीपी हाई हो जाती है, लो हो जाती है, या मेरी तरह अगर कोई होता है तो वो रोने भी लग जाता है, ऐसा हो जाता है। तो आने वाले टाइम में इंसान के दिमाग पर बिल्कुल भी लोड नहीं दिया जाएगा, कुछ भी उसको सोचने की जरूरत नहीं है। अगर इंसान के दिमाग में कोई भी सवाल आएगा तो वो तुरंत क्लाउड में जाके उसको डाउनलोड कर लेगा और उसका सॉल्यूशन तुरंत उसको मिल जाएगा। इसके साथ ही सारी की सारी जितने भी यादें हैं, अगर 5 साल पहले आपके सामने कोई भारी एक्सीडेंट हुआ है तो उसे आप एक ऐसे क्लिक करोगे तो आपके सामने पूरा एक्सीडेंट फिर से रिवाइज होगा, चलेगा। यानी कि सब कुछ डिजिटल हो चुका है, इंसान भी यहाँ पे डिजिटल हो चुका है। इसके साथ ही इंसान को यहाँ पे डर भी सताने लगेगा कि अगर मैं मर गया तो क्या होगा, यानी कि अगर मेरा शरीर खराब हो गया तो क्या होगा। शरीर कैसे?
अगर कुछ भी हुआ, हम जल गए, जैसे अगर कोई आग लग गई, आग के अंदर जल गए, भारी एक्सीडेंट हो गया जिसके चलते हमारे ऊपर की स्किन खराब हो गई, तो इसके लिए इंसान क्या करेगा, एक पुराना ढांचा बना के रखेगा। जैसे मैं हूं, मेरे ही जैसे दिखने वाला एक ऑलरेडी इंसानी ढांचा पहले से ही बना के रेडी रखा जाएगा। अब मेरे शरीर के अंदर छोटे छोटे रोबोट्स काम कर रहे हैं, मेरे दिमाग के अंदर नए प्रकार की चिप भी लगा दी गई है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। अब उसके बाद क्या होगा, आज के टाइम में अगर कोई इंसान बीमार होता है तब हम हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, पर 2050 के अंदर जो अमर हो चुका इंसान है वो हॉस्पिटल नहीं जाएगा, वो जाएगा क्रायो क्लिनिक। अब ये क्रायो क्लिनिक क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। सोचिए जरा, सड़क पर एक बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, और वो लंबी लाइन क्या है, इलाज कराने के लिए नहीं आई है, वो लंबी लाइन लगी हुई है अपने मरे हुए रिश्तेदारों को रिवाइज कराने के लिए। क्रायो क्लिनिक के बाहर उनको लाया गया है। एक ऐसी लाइन लगी होगी जिसमें इंसान मरे हुए इंसान को लेकर खड़ा होगा कि भाई आप इनको भी अमर कीजिए, इनको भी वापस जिंदा कीजिए। एक दूसरी तरफ एक और लाइन लगी होगी जिसके अंदर 2020 के अंदर जिन व्यक्तियों को फ्रीज में रखा गया, जैसे आज अमेरिका के अंदर भी कुछ भारी जो लोग अपने पद पे रहे होंगे एक टाइम, उन सभी लोगों को फ्रीज करके रखा गया है, जो आने वाले टाइम में उनको कभी भी हम वापस से जिंदा कर सकते हैं। इसके ऊपर भी साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं। तो यहाँ 2020 के अंदर जिन व्यक्तियों को फ्रीज किया गया था, उनको लेने के लिए भी उनके रिश्तेदार यहाँ पे खड़े हुए हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं 2050 में इंसान कम मशीन हम बोल सकते हैं, पूरा रोबोट नहीं, इंसानी शरीर होगा पर उसका काम एक रोबोट टाइप हो जाएगा, जो पहले से ज्यादा काफी पसंदीदा होगा। यानी कि आज के इंसान की जैसी फीलिंग है, वैसी ही आने वाले टाइम में डबल फीलिंग इनकी होने वाली है। आज का इंसान जैसे प्रेम भाव हर चीज को समझता है, वैसे आने वाले टाइम में 2050 में ये कुछ और ज्यादा इन चीजों को समझ के चलेगा, मतलब प्रेम भावनाओं की चीजों को और भी ज्यादा ये समझने वाला है। दूसरा, कुल मिला के हम बोल सकते हैं कि इंसान बिल्कुल बूढ़ा नहीं हो रहा है, इंसान के शरीर पर कोई झुर्रियां नहीं है, कोई बुढ़ापा नहीं है, कोई दर्द नहीं है। समाज में अगर सबसे बड़ा सवाल अभी कोई घूम रहा है तो वो है मृत्यु। क्या आने वाले टाइम में किसी इंसान की मृत्यु नहीं होगी। अब आपने राहुल की स्टोरी तो समझी कि उसका शरीर आज कैसे वर्क कर रहा है, पुरानी यादें कैसे आ रही हैं। अब मैं आपको बताती हूँ 2050 के अंदर ही सेकेंड पार्ट कि अमरता का साया किस प्रकार से रहेगा, और इसका टाइटल है डिजिटल मौत। ये बहुत ही भयानक होने वाला है, जरा इसके बारे में सुनिए। वो जो राहुल नायक मैंने बताया था, उसकी जगह है ये आर्या नायक, जो कि 32 साल का एक डिजिटल मूल है। डिजिटल मूल मतलब एक ऐसा इंसान जिसको इंसानी गर्भ के द्वारा उसने जन्म नहीं लिया, मतलब बनाया इंसान ने है पर महिला के गर्भ से वो नहीं आया है, नेचुरल उसका जन्म नहीं हुआ है, एआई के द्वारा उसको विकसित किया गया है। वो इंसानों की तरह सोचेगा और उसके पास अपना कोई शरीर नहीं रहेगा। आपको मैंने कुछ समय पहले अभी बताया कि राहुल डरता है कि आने वाले टाइम में अगर उसका शरीर खराब हो गया तो उसके अंदर के पार्ट्स उसके अंदर डाल दिए जाएंगे, इसके लिए उसने एक अलग से ढांचा बना रखा है। आप उसी प्रकार का ढांचा इसको समझ सकते हैं कि नए प्रकार का ढांचा बनाया गया है, जिसके अंदर इंसान की कोशिका सेल डाली गई है, चिप भी डाल दी गई है, वर्चुअली स्पेस टाइप का उसको बना दिया गया है। अब ये इंसान की तरह सोचता है, इंसान की तरह चलता है, इंसान की तरह प्यार करता है। हर एक बात जो इंसान को पता होती है, कहाँ कहाँ कोने कोने में क्या हो रहा है, इतिहास में कब क्या हुआ, सब कुछ बातें इसको पता है। मैं फिर से बोलूंगी, इंसान कम मशीन ज्यादा, तो इंसान और मशीन का मिला जुला ये मिश्रण है। अब ऐसे सारी चीजें अच्छे से चल रही थी कि इंसान अमर भी हो चुका था, और उसी समय एक बहुत ही खतरनाक वायरस आता है, जैसे आज के समय में आया है कोरोना। देखिए, हर 100 साल के अंदर एक ऐसी कोई ना कोई बीमारी आती है जिससे जनसंख्या कम हो जाती है। आप सोचिए जरा, 1945 में क्या हुआ था? कुछ हुआ था? युद्ध हुआ था कि नहीं हुआ था? बताइए जरा। युद्ध हुआ था, तो युद्ध में कई सारे लोगों की मौत हुई। उसके बाद में 2020-21 में कोरोना आया, उसके चलते भी दुनिया में हड़कंप मचा, कई सारे लोगों की मौत हुई। और 2050 में अगर इंसान ऐसे अमर हो जाता है तो उस समय में भी एक खतरनाक वायरस आएगा, और ये वायरस का नाम रहेगा ईयरबस।
अब ये सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि वायरस आया क्या है और क्या करेगा। इंसान तो मर नहीं सकता और कोई भी बीमारी उसको जकड़ नहीं सकती, तो इस वायरस का काम क्या रहेगा। अब ये वायरस क्या करेगा, जैसे आएगा डिजिटल दिमागों को खा जाएगा, पुरानी यादों को मिटा जाएगा। अगर पुरानी यादें मिट गई, डिजिटल दिमागों को खा गया, तो इंसान का मरना तो तय हो जाएगा। और यही एक सोचने वाली बात है। तो ये खतरनाक वायरस जैसे जैसे फैलना शुरू होगा, एआई सरकार, यानी कि उस समय के जो लोग रहेंगे उसी टाइप की सरकार भी होगी। तो सरकार के द्वारा अनाउंस किया जाएगा कि सभी नागरिकों से अनुरोध है कि अपने दिमाग की कॉपी एक ऑफलाइन जरूर से रख दें, क्योंकि ईयरबस नामक एक क्लाउड फैल रहा है जिससे अमरता खत्म हो सकती है। यानी कि इंसान जो अमर हो चुका है वो भी मर सकता है। इसके लिए सरकार के द्वारा नया प्रकार का अनाउंस किया जाएगा। अभी जैसे मोदी जी ने किया था ना, भाइयों बहनों, वायरस बड़ा तेजी से फैल रहा है जिसके चलते हमने क्या किया है, वैक्सीन बना दी है। तो ऐसे ही उस समय की सरकार के द्वारा भी जो है ये घोषणा कर दी जाएगी। अब आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा और आर्य के बारे में बता दूं। आर्य जानती है कि वो वर्चुअली अस्तित्व में है। अगर वो किसी भी वायरस के चपेट में आ गई, ये जो नए प्रकार का वायरस आया है ईयरबस, अगर उसके चपेट में ये आर्य आ जाती है तो उसका अस्तित्व पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल उसके माइंड में ये घूम रहा है कि आखिरकार ये वायरस बना किसने दिया, वायरस आया कहां से है। तो वो उस वायरस को ट्रैक करने के लिए निकल पड़ी है। और जब उसने वायरस को ट्रैक करना शुरू किया तो एक नया मोड़ आया कि इस वायरस को बनाने वाला और कोई नहीं, एक इंसान ही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि उस वायरस को क्यों बनाया गया, उस वायरस के बनाने के पीछे का कारण क्या था। तो उस वायरस के बनाने के पीछे का रीजन ये है कि एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है ईशान वर्मा, और ईशान वर्मा का एक बेटा है जो कि अमरता की कैद से परेशान हो चुका है। यानी कि जिस इंसान ने यह वायरस बनाया है उसका बेटा जी जी के परेशान हो चुका है। अब वो डिजिटलीकरण से बाहर निकलना चाहता है और एक नेचुरल मौत की तलाश में निकला है। और इसके चलते नेचुरल मौत तभी संभव है जब ये अमरता का कीड़ा खत्म हो जाएगा, यानी कि वो चिप, वो वायरस, वो छोटे छोटे से नैनो रोबोट्स खत्म हो जाएंगे, तभी इंसान मर सकता है। और उसके लिए एक नए प्रकार का वायरस बनाया गया। जैसे कंप्यूटर के अंदर वायरस ये घुस जाते हैं ना, ऐसे ही वायरस आने वाले टाइम में घुसेंगे और फिर अमरता पर एक बहुत बड़ा सवाल उठेगा। दूसरा सबसे मेन पॉइंट ये आता है कि इंसान जब अमर होगा तो उसमें किस किस की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। तो एंटी एंगेजिंग टेक्नोलॉजी की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, जिसमें नई नई प्रक्रिया चलेगी, नए नए कोशिकाएं यहाँ पे बनती रहेगी। फिर हम बात करेंगे जेन एडिटिंग की, जो संभावित रूप से इंसान के जीन को पूरी तरीके से बदलता रहेगा, जिससे इंसान के पास एक भी बीमारी नहीं भटकेगी, ना बुढ़ापा उस इंसान को आने वाला है। इसके अलावा स्टेम सेल थेरेपी की बात करें तो नई कोशिकाएं बनकर बूढ़ी होती कोशिकाओं की जगह लेती रहेगी। ये आप देख सकते हैं हमारे शरीर के अंदर छोटे छोटे से नैनो रोबोट्स कैसे घूमते रहेंगे और कैसे ये पुरानी कोशिकाओं को चेक कर करके उनको तोड़ते रहेंगे और वहां नए प्रकार की कोशिका बनाते रहेंगे। और अगर नई कोई बीमारी आ रही होगी तो उसको ये मारने का काम भी करेंगे। कुल मिला के नए प्रकार की टेक्नोलॉजी जो रोबोट्स लगातार पुरानी कोशिकाओं को मारते रहेंगे। इसके अलावा क्रायोनिज, शरीर को फ्रीज में रखा जाएगा, जिसमें लोग मरने के बाद भी उनके मस्तिष्क और उनके शरीर को भविष्य में वापस जिंदा कर सकेंगे, वापस पा सकेंगे। साइंटिस्ट के द्वारा कहा गया कि बुढ़ापा एक बीमारी है और इस बीमारी से लड़ा जा सकता है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम कर रहा है नैनो रोबोट्स। इसके अलावा इंसान की यादें भी खत्म हो जाती है। कभी कभी होता है ना, किसी इंसान का एक्सीडेंट हो गया है तो उसकी पुरानी यादें मिट जाती हैं। इसके लिए आने वाले 2050 के अंदर क्या होगा, इंसान की यादें नहीं मिटेगी, यानी कि उन सभी दिमागों को स्कैनर से स्कैन कर दिया जाएगा, उनकी पुरानी जो है यादें डिजिटल कॉपी में बदल जाएगी, फिर उस कॉपी को किसी सुपर कंप्यूटर या रोबोट में डाल दिया जाएगा।
अब सबसे बड़ा सवाल तो ये पैदा होता है, क्या उस समय ये लोग भगवान पर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि इंसान ही भगवान और भगवान ही इंसान समझने लगेंगे। और अभी इस तकनीक के ऊपर अगर कोई रिसर्च कर रहा है तो एलन मस्क की न्यूरालिंक जो है इसी टेक्निक के ऊपर वर्क करने में लगी हुई है, जिसमें आप सभी को पता है कुछ समय पहले एक इंसान के दिमाग में इन्होंने चिप भी डाल दी थी जो ऑलरेडी पैरालाइज था। चिप डालने के बाद उस इंसान ने आंखों से ऐसे ऐसे इशारा किया जिससे वो सारा काम आसानी से कर पा रहा था। जैसे कि अगर न्यूज़ देख रहा है, टीवी चैनल का चैनल चेंज करना है तो उसके आंखों से इशारा करने पर चैनल चेंज हो रहा था। तो इस प्रकार की चीजें जो है लगातार हो रही थी। अब अंत की ओर चलते हुए मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि वायरस को खत्म कर दे, इंसान की अमरता को बचा ले, वायरस को जिंदा रखे या फिर मृत्यु को गले लगा ले। सबसे बड़ा सवाल जो बाकी रह गया है, क्या जीवन जीने का अर्थ नहीं बचेगा? अगर इंसान अमर हो गया, पता है कि मौत कभी आनी नहीं है, तो क्या जिंदगी जीने का मजा आएगा? क्या आने वाले टाइम में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आनी चाहिए जिससे इंसान अमर हो जाए? आज की दुनिया में आप देखिए टेक्नोलॉजी का इतना ज्यादा विकास हो चुका है जिनकी जरूरत नहीं है। क्या रोबोट की वाकई में जरूरत है इंसानों को? मेरा जवाब है बिल्कुल भी नहीं। अगर रोबोट आ चुके हैं तो समझिए इंसान आने वाले टाइम में बहुत आलसी हो जाएगा। और ये रोबोट जितने अच्छे दिखाई दे रहे हैं कि इतना इतना काम करेंगे, उतने ही हानिकारक है। जैसे इनके फंक्शन बिगड़ जाएंगे, ये इंसानों को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश करेंगे। यानी कुल मिला के हमारे समाज को जिन चीज़ों की जरूरत नहीं है, शायद साइंटिस्ट को भी उसके ऊपर वर्क नहीं करना चाहिए। जिन चीज़ों की वाकई में जरूरत है उसी के ऊपर जो है सरकार को, साइंटिस्ट को पैसा लगाना चाहिए और काम करना चाहिए। बाकी आप जनता जनार्दन जो भी सोचती हैं जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा। क्या सही है क्या गलत है वो तो आप ही तय करेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।